भक्तजनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। विगत कुछ महीनों में हमने YouTube पर बहुत से संतों के वीडियो देखे और कुछ कथावाचकों की कथाएं सुनी। आजकल चित्रकूट के जंगलों में और नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा परिक्रमा वासियों के वीडियो खूब चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम चित्रकूट की कुछ चर्चा कर लेते हैं। वहाँ के बहुत से संत जो जंगलों में कुटिया बनाकर रहते हैं और बहुत ही साधारण ढंग से अपना जीवन यापन करते हैं और ईश्वर पर ही आधारित अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन वर्तमान समय में ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा है कि बहुत से यूट्यूबर ऐसे बन गए हैं जो उन संत महात्माओं के पास सहायता सामग्री के रूप में उनकी कुटिया बनवाने से लेकर उनके खाद्य प्रबंधन का भी बहुत ही कुशलता से उसको करते हैं और उन क्रियाकलापों का वीडियो बनाते हैं और कुछ संतों से उनके आध्यात्मिक विचारों को जानने का प्रयास करते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से यह अच्छी बात है और इसका समर्थन किया जाना चाहिए। लेकिन जो संत जंगलों में रहते हैं, एकांत में रहते हैं और भजन साधना या तपस्या करते हैं, उनके विषय में बहुत से अनुभवी वीडियो बनाने वालों ने, यूट्यूबरों ने बताया है कि बहुत से छद्म में वेशधारी संत भी पाए जाते हैं जिनके पास न कोई वैध आध्यात्मिक कारण होता है, न ही उनके पास कोई शास्त्रीय ज्ञान होता है। वे बस किसी भी अन्य कारण से साधु या संत का वेश धारण करके जंगलों में रहने लगते हैं। तो उनकी कोई आलोचना नहीं करनी है। उनके अपने उद्देश्य चाहे जो हों, उनकी मानसिक क्षमताएं चाहे जो हों, और इन संतों की शैक्षणिक क्षमताओं की बातें करना तो व्यर्थ है। बस इसको संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि परंपरागत रूप से सनातन परंपरा में संत वेश का जो सम्मान होता आया है, उसी की धारा प्रवाहिकता में यह सब चल रहा है और चलना भी चाहिए। भले ही उसमें कुछ अन्य प्रकार की मानसिकता के लोग साधु बन गए हों, लेकिन ऐसा हो रहा है। उनको कुछ यूट्यूबर कालनेमी कहते हैं और सबसे गिलानी की बात यह है कि वे संतगण भी एक दूसरे का कुछ
आलोचना करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि कोई आध्यात्मिक प्रतियोगिता में वे आगे हैं और अन्य संतगण पीछे हैं। तो इस तरह की अवधारणा संतों में नहीं होनी चाहिए। कुछ मशहूर हो गए हैं यूट्यूबर पर संत लोग, उनका नाम लेना समीचीन नहीं है, लेकिन एक प्रसिद्ध संत हैं जो हंसमुख और साधक स्वरूप में रहते हैं और उनके पास पर्याप्त शास्त्रीय ज्ञान भी है, जो एक संत के लिए बहुत ही अच्छा है, और उनकी आध्यात्मिक धारणाएं बहुत ही स्पष्ट हैं। भले ही उनके विचार कुछ लोगों को न सुहाएं या मेल न खाएं, इससे उन संतों का कुछ भी आना जाना नहीं है और उनके जीवन यापन का अपना तरीका है। कुछ संत बहुत ही अनुशासित रूप से रहते हैं, स्नान, ध्यान, पूजा विधान इत्यादि करते हैं, और कुछ संत बहुत ही कुछ इस तरह से रहते हैं कि संसार में व्यवस्थित ढंग से रहने वाले लोगों को उनका रहन सहन अच्छा न लगे या अव्यवस्थित रहने के कारण उनके प्रति श्रद्धा भाव में कुछ कमी आ जाए, लेकिन उन संतों को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो जिन संत की मैं चर्चा कर रहा हूँ वे बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा हैं और ईश्वर की पार्थिव पूजा में उनका कोई श्रद्धा भाव वैसा नहीं है। वे श्री रामचरितमानस, श्री भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण और कुछ अन्य ग्रंथों के बहुत अच्छे अध्येता हैं और इन शास्त्रों में वर्णित बातों को अपने ढंग से समझते हैं और समाज कल्याण के लिए उसका कभी कभी सत्संग करते हैं। उन्हीं यूट्यूबर गणों के वीडियो में तो वैसे बहुत कम यूट्यूबर हैं जो आध्यात्मिक प्रसंगों की गंभीरता से जांच पड़ताल या सत्संग करना चाहते हैं, और उनकी अपनी भी जो शास्त्रीय संदर्भ होना चाहिए ज्ञान का वह बहुत कम है। लेकिन इतना ही काफ़ी है कि वे सनातन धर्म की संत परंपरा के सेवक बने हुए हैं। यह अलग बात है कि बहुत से दानदाता उनको दान राशि प्रदान करते हैं और उसी से उनका अपना भी गुजारा चलता है। तो इसमें आलोचक दृष्टि की कोई बात नहीं है। वे अपना पूरा प्रयास और संसाधन लगाकर इन संतों की सेवा करते हैं। तो इस वीडियो में इस चर्चा को हम यहीं सीमित करते हैं, लेकिन इस धारा को, इस प्रवाह को हम अगले 2-1 वीडियो में और चर्चा का विषय बनाएंगे, जिसमें कुछ अन्य संत महात्माओं के आध्यात्मिक गतिविधियों की हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं सीमित करते हैं। बहुत दिनों के बाद वीडियो प्रारंभ करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और
गंभीर विषयों, गंभीर आध्यात्मिक मुद्दों की चर्चा भी आगे होगी। और तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं सीमित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।